लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वो मेरे लिए बाबूजी से हमेशा झूठ बोलती थी। मेरे लिए माँ मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी और बाबूजी मुझे जरूरत से ज्यादा नफरत करते थे। अगर कोई मुझे थोड़ा बहुत ठीक समझता था तो वो थी मेरी बड़ी बहन सुनीता, समाज सेविका। क्या ये सच है कि तुम रोशी महांता की नौकरी के लिए गए थे? हाँ, ये सच है। मालूम है ना कि वो 6 साल जेल काट कर आया है। मालूम है। और जवान लड़कों से हशीश और चरस का धंधा करवाता है। मालूम है। फिर भी तुम उसकी नौकरी करोगे? हाँ, करूंगा। क्यों? क्योंकि 10 जवाब है मेरे पास। 1, माँ स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ी हो चुकी है। 2, बाबूजी की ईमानदारी की वकालत को सब लोग ठुकरा चुके हैं। 3, तुम्हें 2 साल से नौकरी नहीं मिली है। 4, बाबूजी सिफारिश तो कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि वो महात्मा गांधी के मित्र के पुत्र हैं। 5, तू रोशी महंता के यहाँ नौकरी करेगा? हाँ, करूंगा। भारत के क्रांतिकारी जगन्नाथ प्रसाद जी का पोता रोशी महंता की हशीश बेचेगा? वो गली में लगी पट्टी आपके पिता की, श्री जगन्नाथ प्रसाद चौराहा, और ठीक उसी के सामने एक घर है जिसका किराया 10 महीने से नहीं दिया गया, जिसके बेटे को 2 साल से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। हेलो, इस खानदानी तख्ती के नीचे आप बैठे पिताजी, पर मुझे उस तख्ती पर बैठना है जहां मंत्री से लेकर चपरासी तक पैसा बनाते हैं, सिर्फ पैसा। बस उसी दिन से वो रोशी महंता का गुलाम हो गया था। गरीबी की गुलामी से रोशी की गुलामी पसंद थी मुझे। एक बार मुझे जेल हुई और मेरे ही बाप ने मेरी जमानत देने से इनकार कर दिया। रोशी छुड़ाने आया था मुझे। रोशी, बस वो मेरा आखिरी दिन था। मैंने मां से पूछा, चलेगी मेरे साथ? वो कहने लगी, नहीं, औरत का असली घर तो उसके पति का घर होता है। और बेटा? बेटा तो पति के बाद ही आता है ना। मत जा बल्लू, मत जा। बल्लू जाने के बाद मैं बीमार पड़ गई और उसी रात सुनीता न जाने कहाँ चली गई। रोशी महंता, मेरी माँ को उसका बेटा वापस भेज दो, नहीं तो मैं बस्ती के 1000 आदमी लेकर तुम्हारे बंगले में आग लगा दूंगी। ठीक है, ठीक है। मेरा भाई मुझे वापस कर दो रोशी महंता, वापस कर दो। ठीक है। कौन था रोशीबा? होता है, चलता है, दुनिया है। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब। सुनीता! पुलिस ने मारा है तुम्हारी बहन को, उस कमिश्नर ने मारा है तुम्हारी बहन को। चलाओ गोली, गोली चलाओ, गोली चलाओ।
देश में फैलते हुए आतंकवाद में एक और नौजवान आतंकवादी बना, बल्लू बलराम। बल्लू भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जगन्नाथ प्रसाद का पोता है और इस वक्त अपनी गिरोह के साथ फरार है। उनके जाने के बाद एक रात वो मुझसे मिलने आया था। माँ, छोड़ दिया माँ ने मुझे, टूट गया मेरा दिल। बाप ये कहकर मर गया कि इस खलनायक को फांसी मिलनी चाहिए। उस दिन मुझे समझ आया कि प्यार, भावना, ममता सब झूठ है। ये दुनिया किसी की नहीं होती, ये दुनिया खुद गर्ज होती है, खुद गर्ज। और तुम भी खुद गर्ज हो। तुम मुझे इसलिए भावुक करना चाहती थी ताकि मैं नरम होकर तुम्हारे साथ जेल वापस चले जाऊं। और मेरी मंजिल कहीं और है और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहूंगा। अब मुझे कोई भावुक नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं खलनायक हूं और खलनायक बना रहूंगा। मेरी कोई मां नहीं, मेरी कोई मां नहीं, मेरी कोई मां नहीं। मैं मानती हूँ कि उसके बुरा बनने में मेरी कमजोर ममता का हाथ था, लेकिन मैं उसे भूल कैसे जाऊं? वो मेरा बेटा है, मेरा दिल है। वो बरसों इंतजार किया मैंने, कभी सड़कों पर, कभी मंदिरों में। अब तुम लोग उसे मार दोगे और मुझसे उसकी लाश उठाई नहीं जाएगी। उसे बचा लो बेटा, उसे बचा लो। एक माँ हाथ जोड़कर उसके बेटे की भीख मांगती है। उसे बचा लो, उसे बचा लो राम। बल्लू को बचा लो, बल्लू को बचा लो। माजी। आईजी पांडे बोल रहा हूँ। अरे घर से बोल रहा हूँ। कमिश्नर वर्मा, पता चला कैसे तुम्हारी पुलिस के सामने से बल्लू गंगा को उठाकर ले गया और तुम सब देखते रह गए। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। और जब वो मेरी जेल से भागा था तो तुम सबने कैसे मेरा मजाक उड़ाया था, यहां तक कि मुझे सस्पेंड करवाने की भी कोशिश की थी। आर यू शट अप नाउ ब्लडी फूल कमिश्नर। हाँ, अभी मेरी प्राइम मिनिस्टर से अरे पीएम यार, प्रधानमंत्री से बात हुई थी। प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा कि पांडे क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको सब कुछ समझा दिया था और सब समझ गए थे और कहने लगे, पांडे डियर डोंट वरी ऑल इन द फैमिली। अब क्या उपाय है? अब तो एक ही उपाय है कमिश्नर कि तुमको, सुधाकर को और राम को मेरे घर आना होगा, मुझसे माफी मांगनी होगी, मेरी बीवी से माफी मांगनी होगी, मेरे पांव पकड़ने होंगे, मेरी बीवी के पांव पकड़ने होंगे और उस राम को कहना होगा कि उसे गंगा को भूलना होगा, उसे मेरी बीवी से शादी सॉरी मेरी बीवी से नहीं, मेरी बेटी का नाम क्या है? टिनी। हाँ, टिनी से शादी करनी होगी और मेरी बीवी के हर काम, हर मिजाज और हर आदर्श को मानना होगा। हाँ ठीक है। नाउ यू शट अप, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आप किससे बातें कर रहे थे? वो क्या है, वो इडियट कमिश्नर से। डर गया, सब मुझसे डरते हैं। मैं भी बहुत डर गई थी। हाँ? कैसे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तो बिना कनेक्शन के किससे फोन पे बात किए चले जा रहे थे? ऑल इन द फैमिली। सच पूछो तो मुझे कल तक तुमसे सख्त नफरत थी, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा भारतीय खून है। भारतीय खून? खलनायक कहो, खलनायक। हर खलनायक में कहीं ना कहीं नायक छुपा होता है। रावण में भी तो कहीं ना कहीं नायकपन था। तुम नायक बन सकते हो, कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। इंसान जानवर बन सकता है, लेकिन कभी जानवर को इंसान बनते हुए देखा है? सुधरने का रास्ता मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। क्या कह रहा था?
ऐसी गंदी दाढ़ी, गंदे कपड़े हों तो आदमी जानवर तो लगता है ही, सोचता भी वैसी है। मैं जानवर? तो क्या, तुम्ही ने तो कहा तुम जानवर। राम जी ये घड़ी क्यों? माँ जी, ये स्पेशल घड़ी है, इसे आप हमेशा पहने रखिएगा। आप जहां भी जाएंगी इसके कांटेक्ट से हमें पता चलता रहेगा कि आप कहाँ हैं। ओह, रोशन, उधर देख। ए गंगा, उधर देख। सुनो तो। पहले ये बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम भी हंस रही हो? नहीं, नहीं, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। जानती हो, जब मैं 15 साल का था और पहली बार दाढ़ी बनाई थी तो मेरी माँ बहुत हंसी थी, बहुत हंसी थी वो। जब आदमी अचानक अपना रूप बदल देता है ना, तो ऐसे ही होता है। ये रूप तुमने तो बदला है। काश मैं तुम्हें भी बदल सकती। लगता है बहुत जल्द तुम बदल दोगी मुझे। कैसे? देखो, मैं किशनगढ़ के मेले से तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? वो चीज जो तुम्हें बहुत पसंद है। क्या है, दिखाओ तो। ऐसे नहीं, जब मैं यहाँ से बाहर चला जाऊं तब खोलना। सुनो, हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। कमाल है, जो लड़की मेरी मौत बनकर आई है वो मेरी जिंदगी बन जाएगी। ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं जानता हूं कि मैंने जिंदगी में बहुत झूठ बोले हैं, बहुत झूठ बोला है मैंने, इसलिए आज तुम्हें मेरे सच पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है गंगा। देखोगी कि सच क्या है? ये सच है, राम जी की पीढ़ी से ये मंगलसूत्र लाया हूं तुम्हारे लिए, और ये मेरी जिंदगी का पहला सच होगा। पहला सच गंगा। बस वहीं रुक जाओ बल्लू, वहीं रुक जाओ, भगवान के लिए वहीं रुक जाओ। क्यों, क्या हुआ? वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। मतलब? देखो बल्लू, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन प्यार नहीं करती मैं तुमसे। क्यों? क्योंकि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। देखो बल्लू, मेरा जीवन, मेरा प्यार, मेरा पति कोई और है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। ऐसा विचार नहीं करना ऐसा विचार। क्यों ना करूं? ये विचार तुम ही ने तो दिए हैं मुझे। मैं कैसे दे सकती हूँ, जबकि मैं किसी और की हो चुकी हूँ। किसकी हो चुकी हो तुम? क्या नाम है उसका? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। जानती हो, एक बच्चा खलनायक क्यों बनता है? क्योंकि धोखे की छुरी उसके दिल में जा चुभती है, उसके दिल में। नहीं, अब बनूंगा मैं सही खलनायक,
बताऊंगा तुम्हें तुम्हारी दुनिया को कि खलनायक क्या होता है। एक सही खलनायक क्या होता है। बल्लू! बल्लू! पहाड़ी को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, तुम पीछे के घाट से निकल जाओ। गंगा, तुम सामने से हट जाओ। आप इसे गोली नहीं मारेंगे। हमें शूट एट साइड का ऑर्डर मिला है। आप इसे गोली नहीं मारेंगे। गंगा, तुम अपनी पुलिस से गद्दारी कर रही हो। आप इसे गोली नहीं मारेंगे। Follow him and shoot him. मुजरिम को भगाने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं गंगा। आप इसे गोली नहीं मारेंगे। कमिश्नर साहब के साथ गई है सर। हाँ सर। बल्लो? हाँ सर, लगता है वो इसी जंगल में कहीं छुपा बैठा है। जी हाँ सर। हाँ, यहाँ पर सांप बिच्छू भी तो काफी है सर। हाँ सर, लगता है हमारे जाते जाते तो सूरज ढल जाएगा। बेहतर यही है कि हम रात भर यहीं पे इंतजार करें और सुबह होते ही जंगल में घुसकर उस पर धावा बोल दें। जी सर। जी थैंक यू। ओके सर। हाँ हाँ माँ जी ठीक है सर। ओवर। अरे वो माँ जी कहाँ गई? अभी अभी तो यही खाना खा रही थी। फादर, आपने कहीं मेरा बेटा देखा है? यहाँ नहीं तो। दिखने में कैसा लगता है तुम्हारा बेटा? कैसे लगता है? कैसा? ऐसा लगता है। He is the son of God. कहीं गुम गया है तुम्हारा बेटा? हाँ फादर, बहुत बरस हो गए उसे देखे। गॉड से प्रार्थना करो, वो जरूर मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। माँ, माँ, पल्लू, पहले तू ये बता कि तू यहाँ आई कैसे? कैसे आई तू? पुलिस से भागकर आई हूँ। लेकिन किस लिए? किस लिए तू आई मेरे पास? किस लिए? माँ हूँ इसलिए आई हूँ तेरे पास। मैं तो खुद जिंदा लाश बनकर दर दर भटक सकती हूँ, लेकिन अपनी गोद में अपने बेटे की लाश नहीं देख सकती। इसलिए आई थी बेटे, इसलिए आई थी।
माँ, तूने मुझे धोखा दिया। मुझे धोखा दिया तूने। पुलिस को साथ लेकर आई तू। नहीं बेटे, ये पुलिस नहीं है, ये राम है, तेरे बचपन का दोस्त। बाबला, बाबला, बाबला तुझे याद नहीं? बचपन में तेरी किताबें ले जाया करता था पढ़ने के लिए, तेरे लिए दूसरों से लड़ाई करता था। वही राम है। हाँ राम, तुम बताओ ना, बताना तुम। तो ये चाल रही पुलिस वालों की। नहीं बेटे, नहीं। देख, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। वो लोग तुझे गोली से एक पल में मार देंगे और वो पल मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मैं कहती हूँ तू तू पुलिस के साथ चला जा, तो जेल चला जा। तो जिंदा तो रहेगा ना मेरे लाल, तो जिंदा तो रहेगा। नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बल्लू, बल्लू, माँ की बात मान। बल्लू, माँ की बात मान। बल्लू, अपने मेडल जीतने के लिए तूने मेरी माँ को इस्तेमाल किया। बल्लू, रुक जा माँ, अच्छा चल। माँ, मत मार मुझे माँ, मत मार मुझे। मारा, किसने मारा? उस पुलिस वाले के लिए मारती तू मुझे? उसके लिए मारती तू मुझे? उसके लिए? तो जा, तू भी। तूने माँ को मारा? तूने माँ को मारा? माँ को मारा तूने? माँ को मारा? माँ को मारा? राम ने माँ को मारा? उस माँ को मारा? उस माँ को मारा जो 6 साल से सड़कों पे धूप में खड़ी तेरा इंतजार करते रहे। हाँ मारा, वो मेरी माँ है, मैं उसके साथ जो चाहूं करूं। तू कौन होता है उसका? उसका बेटा, बेटा हूं मैं उसका। तू उसका बेटा नहीं, मैं उसका बेटा हूं मैं। तुम मान लो उसकी बात, मान लो उसकी बात और कर दे अपने आप को पुलिस के हवाले। हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारी चाल है। कोई चाल नहीं, हम तुम्हें बचाना चाह रहे हैं। बल्लू, बल्लू, छोड़, हट जा। मैं कहती हूँ छोड़, छोड़। क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? छोड़, हट जा। छोड़, मैं कहती हूँ छोड़। उठ, उठ। बल्लू, मान ला माँ की बात। तू बीच पे मत आ माँ, हटा बीच में। कमीने, पहचाना इसे? पहचाना इसे? ये है वही गंगा, और ये गंगा है मेरी गंगा है, मेरी होने वाली पत्नी। और अपनी गंगा के लिए मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, धज्जियां उड़ा देता तेरी, अगर इसकी ममता मेरे सामने ना होती। मेरे सब्र, मेरी दोस्ती का इतना बड़ा इम्तिहान मत लो बल्लू। बहुत सब्र किया मैंने, बहुत सब्र किया मैंने। ममता का नाटक खेलकर तू मुझे और मेरे गिरोह को खत्म करना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तुझे बल्लू।